दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे हुए बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई करके बनवाना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसमें सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की मेन वेबसाइट, जो कि है edistrict.delhi.government.nic.in, या फिर आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सर्च करेंगे, जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करके हम आ जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको होम पे शो कर जाएगा कॉल 1076, यानी 1076 पे अगर कॉल करेंगे आप अपने नंबर से तो ऑफलाइन घर पे बैठे हुए ही आप ऑफलाइन अप्लाई करके अपना इनकम सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप 1076 जो कॉल नंबर है वो बहुत कम मिलता है, तो आप ऑनलाइन ही ट्राई कीजिएगा अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्विस मिल जाएगी, जिसमें आप अप्लाई सर्विस, डाउनलोड, ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए आपको टॉप ऑप्शन मिलता है लॉगिन और रजिस्टर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे सिटीजन लॉगिन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। क्योंकि अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए हम रजिस्ट्रेशन स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें अपनी डिटेल फिल करनी है, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार कार्ड। हो सकता है कभी भी वोटर आई डी कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना जो सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड। इसके बाद एंटर करना है डॉक्यूमेंट नंबर। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपना आधार कार्ड, और डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड की 12 डिजिट फिल कर देनी है। राइट कैप्चा फिल करना है, टर्मिनल से एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यूस में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें देखिए ऑप्शन मिलता है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट तो हमारा आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद उसमें मिलता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जिसके नाम से आपको सर्टिफिकेट बनाना है अपना, उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है नेम ऑफ एप्लीकेंट के ऑप्शन में, जो कि डॉक्यूमेंट में होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, वही नेम आपको फिल करना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेंट का जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है एप्लीकेंट का सिलेक्ट कर लेना है। फादर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का, मदर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का आपको यहाँ पे। इसके बाद अगर एप्लीकेंट की शादी हो चुकी है, उसके स्पाउस का नेम यानी वाइफ का नेम या हस्बैंड का नाम पे फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद 7 पॉइंट मिलता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो कि डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके बाद उसमें मिलता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपने दिल्ली का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम का आपको फिल कर देना है, सब लोकेलिटी क्या है आपको वो आपको फिल कर देनी है। साथ में मिलता है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं फिर बाहर से, तो यहाँ पे आपको मिलता है दिल्ली या फिर अदर स्टेट। तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है दिल्ली स्टेट। इसके बाद रेजिडेंस लोकेलिटी आपकी क्या है दिल्ली के अंदर, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। रेजिडेंस लोकेलिटी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो करके अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेनली उनके लिए है जो दिल्ली में बाहर से आके रह रहे हैं, उनका परमानेंट एड्रेस आउटसाइड दिल्ली है, तो यहाँ पे आपको नो करके अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, साथ में मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, और फिर राइट कैप्चा फिल करके कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको एंटर करना है एक्सेस कोड, यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्सेस कोड सेंड किया जाएगा और एक पासवर्ड सेंड किया जाता है, जो आपको एक्सेस कोड के ऑप्शन में फिल करना है, और जो पासवर्ड आपको सेंड किया गया है वो पासवर्ड के ऑप्शन क्लिक करना है। तो राइट कैप्चा फिल करना है और फिर कंटिन्यू क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं। साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे भी यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिए जाते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पे डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, अपने यूजर आईडी पासवर्ड को नोट कर लेना है। यूजर आईडी पासवर्ड नोट करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन पेज पर जाना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको जनरेट हुए हैं उनसे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहले इस वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ था तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड राइट कैसे फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड
राइट कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर देखिए आपको आपकी एड्रेस डिटेल विद नेम के साथ आपको यहाँ पे मेंशन होगी। साथ में आपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, उसका डॉक्यूमेंट का स्टेटस पेंडिंग है या फिर वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपने यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था और आपने लॉगिन करके अपनी डिटेल को अपडेट करना है, तो आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल उसमें आपको मिलता है अपडेट प्रोफाइल, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लेकिन जो एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसमें जैसे आप स्पाउस का नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल्स चेंज करने के बाद आपको अपना फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं साथ में यहाँ पे। साथ में इसके बाद अपडेट प्रोफाइल को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी और आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए अभी मैं डैशबोर्ड पे चुका हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो मुझे जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम आ जाएंगे सर्विसेज के ऑप्शन पे, जहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमें इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो हमें सर्च करना है। हो सकता है नंबर हमारा चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शन जो अभी मिल रहा है देखने को, वो मिल रहा है 35 नंबर पे, जो कि है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। इसमें बनने में आपका टाइम पीरियड लगता है 14 डेज। तो यहाँ पे हमें अप्लाई ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। इसमें देखिए आप अपनी एड्रेस डिटेल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एडिट ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आपको अपनी डिटेल चेंज नहीं करनी है तो आपको कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे फॉर्म रिलेटेड हमारा सर्विस की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन मिलता है एंट्री फॉर्म का। तो यहाँ पे देखिए अब हमें एक एक करके अपनी डिटेल फिल करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए आप इस सर्टिफिकेट को बना रहे हैं। उसके लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं या फिर पेंशन के लिए बना रहे हैं, जो भी आपका पर्पज़ है, अगर यहाँ पे मेंशन है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना पर्पज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो आपका प्लेस है वो जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका ओनर है, यानी आप उसके मालिक हैं, तो ओनर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ओनर और रेंट दोनों के तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट सेलेक्ट करना है और फिर रेंट अमाउंट आपको मेंशन कर देना है। जो रेंट अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है वो मंथली मेंशन कर सकते हैं या फिर ईयरली मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे मेंशन नहीं किया है कि आपको मंथली मेंशन करना है या फिर ईयरली वाला जो आप रेंट अमाउंट पे करते हैं वो मेंशन करना है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे मंथली जो आप पे करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी उसमें मिलता है आपको वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर, यानी अभी आप रेंट पे रह रहे हैं और अभी आपने कभी पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो यहाँ पे फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद 4th पॉइंट मिलता है, अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं रेंट के लिए बता रहा हूँ पहले, अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपका जो बिल कितना आता है मंथली, देखिए दिल्ली के अंदर बहुत से लोग बोलते हैं हमारा बिल जीरो आता है। आपका बिल जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ बिल आपका जरूर आता है, वो सब्सिडी मिल के आपका बिल जीरो रहता है। तो आपको जो बिल आता है वो एक्चुअल बिल मंथली आपका जो आता है वो आपको मेंशन कर देना है। अदरवाइज आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। इसके बाद 5th पॉइंट मिलता है, अगर आपका पास राशन कार्ड होल्डर हैं, यानी आपका फैमिली का राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर आप येस करते हैं तो राशन कार्ड नंबर आपको पे मेंशन कर देना है। अदरवाइज आपका राशन कार्ड नहीं बनाया तो आप इस ऑप्शन को नो रख लीजिएगा। इस ऑप्शन मिलता है आपको 6 पॉइंट, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है। येस करते हैं तो कितना इनकम टैक्स पे करते हैं आप वो मेंशन कर देना है। अदरवाइज ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो रखना है। तो इसको ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। इसका ऑप्शन मिलता है 7 पॉइंट, आप अपने बच्चों का मंथली कितना अमाउंट यहाँ पे फीस का पे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट डालना है। अगर यहाँ पे जीरो डालेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप चाहे 10 रुपये डाल दो, 100 रुपये डाल दो, जो भी आप अमाउंट पे करते हैं अपने बच्चों का एजुकेशन फीस के लिए मंथली, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी बेस पे आपको जो एनुअल इनकम भी फिल करनी होगी अपनी। तो यहाँ पे मैं अगर 1000 डालता हूँ मंथली इनकम पे करते हैं हमारे जो एप्लीकेंट है, तो हमारा जो एनुअल फ़ी हम यहाँ पे जो अपना मंथली जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो उसी हिसाब से आपको देना होगा। तो यहाँ पे मैं 90,000 का लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका जो एनुअल इनकम है वो आप अपनी एक्चुअल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जितना भी आपको बनाना है वो मेंशन कर लीजिएगा। तो ये तो रेंट के लिए हुआ। बात करते हैं अगर आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका ओनर है तो आप ओनर सेलेक्ट कीजिएगा। इसको 3rd पॉइंट मिलता है,
आपके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है पहले तो यस कीजिए, तो इस ऑप्शन को हमें नो रखना है सेकंड थर्ड पॉइंट को। इसके बाद मिलता है अगर आपके नाम से जो एप्लीकेंट है उसके नाम से इलेक्ट्रिक बिल कनेक्शन आता है तो यस कीजिए, यस करने के बाद कितना बिल आता है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर कनेक्शन नहीं है आपके नाम से तो नो कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है राशन कार्ड है फैमिली में तो यस कीजिए और फिर राशन कार्ड का नंबर मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज राशन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में मिलता है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है आप मंथली अपने बच्चों का कितना अमाउंट फीस का पे करते हैं वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको रेंट के लिए मेंशन किया था वही सेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साथ में बात आती है 8 पॉइंट की, जो आपका फैमिली एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जितने का भी आपको सर्टिफिकेट अपना बनवाना है इनकम सर्टिफिकेट वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है। बस बात ये रखना है आपको याद, जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं फ़ी का बच्चों का, प्लस जो आप एक डिटेल ऐड करेंगे यहाँ पे फैमिली मेम्बर की और उसकी मंथली इनकम की जो आप डिटेल ऐड करेंगे, प्लस जो आपका अमाउंट है फीस पे करते हैं, दोनों अमाउंट जो आपका फाइनल अमाउंट होता है एनुअल इनकम जिसका आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपना एनुअल इनकम अपना मेंशन कर दिया है। अब एनुअल इनकम मेंशन करने के बाद अब आपको एक फैमिली डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसमें देखिए आपको फैमिली डिटेल में आप ब्रदर सिस्टर वाइफ किसी की डिटेल आपको देनी ज़रूरी है, मैंडेटरी। इसको आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको नेम मेंशन कर देना है, इसके बाद रिलेशन क्या है एप्लीकेंट के साथ उसका वो मेंशन कर देना है, मंथली इनकम क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर आपकी वाइफ है तो आप वाइफ की डिटेल दे सकते हैं, जिसमें आप मंथली इनकम में 10 रुपये डाल दीजिए। कुछ ना कुछ आपको वैल्यू डालनी है, जीरो नहीं रखनी है। 10 रुपये डाल दीजिए, 100 रुपये डाल दीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिएगा। और फिर आपको करना क्या है, कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो है हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या अपलोड करना होता है वो मेंशन किया जाएगा आपको। इसमें सबसे पहले हमें अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। सेकंड ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को येस किया था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट को देखने को मिल रहा है। अगर आप नो करते हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना है यहाँ पे थर्ड डॉक्यूमेंट में। इसके बाद सेल्फ रेजिडेंशन फॉर्म अपलोड करना है। बात करते हैं अगर आपने यहाँ पे राशन कार्ड ऑप्शन येस किया था तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो राशन कार्ड ऑप्शन को मैंने यहाँ पे नो किया था इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना सेल्फ रेजिडेंशन फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड करना है, जिसके सामने हमें अपलोड ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में, जो कि रहेगा सेल्फ रेजिडेंशन फॉर्म। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए जैसे हम सिलेक्ट करते हैं जनरेट सेल्फ रेजिडेंशन फॉर्म, इस ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक PDF फाइल ओपन हो जाती है। इसमें देखिए आपका सेल्फ रेजिडेंशन फॉर्म होता है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के इस पर आपको साइन करना होता है। इसमें देखिए आपका एक टेम्परेरी एप्लीकेशन ID नंबर होता है जो कि डॉक्यूमेंट नंबर होता है और आपकी सारी डिटेल्स में मेंशन होती है। स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो एप्लीकेंट है उसको सिग्नेचर यहाँ पे करने होते हैं। फिर इसको स्कैन करके PDF फाइल या JPG फाइल में आपको इसको स्कैन करके अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है। तो बात करते हैं अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप डिजिटल भी यहाँ पे साइन कर सकते हैं। तो कैसे आपको PDF फाइल में अपने साइन करने हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख के ऑनलाइन ही आप सेल्फ रेजिडेंशन फॉर्म के अंदर अपने साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। अब देखिए जब आप सेल्फ रेजिडेंशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, निकालने के बाद उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट रेडी कर रखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद आप दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होने के बाद अब आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे, जहाँ पे उसमें मिलता है पेंडिंग सबमिशन का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करना है। जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया वो मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेंडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम डॉक्यूमेंट के स्टेप पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो स्कैन कॉपी है वो अपलोड कर सकते हैं या फिर फैच कर सकते हैं डिजी लॉकर से। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी अपलोड कर रहा हूँ, तो अपलोड कर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर करूँगा आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास दिल्ली का एड्रेस है, उसका आधार कार्ड पे आपका दिल्ली का एड्रेस मेंशन है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पहले अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे शो कर रहा है एजेंट डॉक्यूमेंट। तो आप फ्रेश के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सेलेक्ट डिपार्टमेंट। इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है UID, जो अगर आपने आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर आपने कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट आपको फिल कर देना है। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आधार कार्ड बोथ साइड से आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, PDF JPG फॉर्मेट होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी फाइल अपलोड कर लेनी है डॉक्यूमेंट की, टर्म्स एंड एक्सेप्ट करना है, फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है।
क्लिक करते ही जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हमें ओके ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम डॉक्यूमेंट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए शो कर रहा है जो डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अगर हमने अपलोड किया अपना आधार कार्ड, तो देखिए अगर आप आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड करते हैं तो आपको ग्रीन साइन के साथ राइट क्लिक शो करेगा। तो आपका, क्योंकि आधार कार्ड हमारा ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, सिर्फ एक यही डॉक्यूमेंट है जो आपको राइट शो करेगा, बाकी डॉक्यूमेंट आपको क्रॉस शो कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके राइट अपलोड हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो कि हमारा शो कर रहा है यहाँ पे प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन। तो यहाँ पे हमें अपलोड ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर लास्ट 3 मंथ, यानी जो आपके लास्ट 3 मंथ के जो आपके बिल हैं, 3 महीने के बिल आपको एक साथ एक PDF फाइल या फिर JPG फाइल आपको रेडी रखनी है। JPG नहीं, मतलब PDF फाइल ही आप बनाइए। इसमें आपको मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। और यहाँ पे हमें जो सिलेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर लास्ट 3 मंथ, इस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना है सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जो कि हमारा शो कर रहा है यहाँ पे अदर। तो मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अदर डिपार्टमेंट नेम में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन का प्रोवाइडर है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको क्या मेंशन करना है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन है, बिल आता है, उसमें आपका कंज्यूमर नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है डॉक्यूमेंट नंबर में। इसके बाद आपको चूज़ फाइल ऑप्शन क्लिक करके जो आपने PDF फाइल रेडी की है अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन की, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। टर्मिनेशन एक्सेप्ट करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट स्टेप पे। हमारे 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और अब ऑप्शन मिलता है हमें थर्ड डॉक्यूमेंट का, जो कि है हमारा रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ बेसिकली आपका एड्रेस प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हमें अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, जहाँ पे आपको आधार कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पर आपका दिल्ली का एड्रेस मेंशन होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद सेम तरीके से आपको डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट का नेम, जो कि UID रहेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। चूज फाइल पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, आधार कार्ड जैसे आपने आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अपलोड किया था। टर्मिनेशन एक्सेप्ट करना है, अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ भी अपलोड हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास जिसका एड्रेस राइट मेंशन है वो आप अपने अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने राशन कार्ड के ऑप्शन को वहाँ पे यस किया था तो राशन कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेम तरीके से राशन कार्ड के डॉक्यूमेंट को भी आपको अपलोड कर लेना है। तो मैंने राशन कार्ड के ऑप्शन को यहाँ पे नो किया था, इसलिए मुझे 4th डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे शो कर रहा है वो शो कर रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको मैंने पहले ही यहाँ पे रेडी कर लिया है। रेडी कैसे करना है मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हमें अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट नंबर में आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन ID होती है आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की, जो मैंने आपको बताया था पहले ही, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपने रेडी किया है उसका फॉर्मेट आपको चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। टर्मिनेशन एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे जो 4 बेसिक्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट है हमने वो अपलोड कर लिए हैं। 5th और 6th हमारा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन यहाँ पे अपलोड किया हुआ है तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, इस केस में आप क्या कीजिए, अदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट है यूजर की, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, अदर डॉक्यूमेंट के सामने अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करके हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सिलेक्ट करना है, जो कि है आपका अदर। इसके बाद आपको उसमें मिलता है डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको सिलेक्ट करना है बैंक पासबुक स्टेटमेंट, आपको मेंशन कर देना है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको जो बैंक का नेम है वो मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नेम में आपको जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। और आपको 6 मंथ की या 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि PDF फाइल में होनी चाहिए या फिर JPG फाइल में होनी चाहिए। उसका मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है। वो फाइल आपको चूज फाइल क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। टर्मिनेशन एक्सेप्ट करना है, अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा, जैसे मैंने बाकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कैंसिल करता हूँ और फिर कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा फोटोग्राफ का स्टेप। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है हमें फोटो को अपलोड करने का। तो यहाँ पे हमें अपलोड के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे, जहाँ पे आप चूज़ फाइल के ऑप्शन में क्लिक करके या फिर कैप्चर कर सकते हैं, फिर अपलोड ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपना फोटो अपलोड करना है।
फ़ोटो जो अपलोड करना है वो जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। मैक्सिमम साइज़ आपको 50 KB रखना है। दूसरे में क्लिक करके मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, जो कि मेरा फ़ोटो रहेगा। तो देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। पहले फ़ोटो अपलोड नहीं था, स्क्रॉल करने के बाद देखिए फ़ोटो यहाँ अपलोड हो चुका है। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड होने के बाद हमें कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी वेरीफाई करनी है एप्लीकेशन डिटेल को। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल अब तक फिल करी है उसको 1 बाय 1 स्क्रॉल करके आपको चेक कर लेना है। अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो स्क्रॉल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ओके का उसमें क्लिक करना है। ओके का उसमें क्लिक करते ही आपको वेट करना है 2 से 3 सेकंड का। इसके बाद देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन में फिल करना है। फिल करते ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट के ऑप्शन पे। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने हमारी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, जिसमें देखिए हमारा एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। जो एप्लीकेशन नंबर होता है, अगर आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है तो ये एप्लीकेशन नंबर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। रजिस्ट्रेशन ID मेंशन होती है, नेम ऑफ एप्लीकेंट मेंशन होता है, अप्लाइड किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया वो मेंशन होगा, किस डेट में अप्लाई किया वो मेंशन होगा। साथ में कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है। जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके यहाँ पे दिया जाता है वो नियर बाई आपके SDM ऑफिस या फिर तहसीलदार ऑफिस का आपका रहता है। इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज़ में, यानी जब आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट के लिए उसके अगले 7 दिन के अंदर आपको इस एड्रेस पे जाना होता है। और जो टाइमिंग रहेगी आपकी सुबह 10 से लेके 1 बजे के बीच में आपको जाना है, जो कि आपको वर्किंग डे में ही जाना है। सैटरडे संडे आप हो सकता है, संडे आपको नहीं जाना है, सैटरडे भी आप जा सकते हैं। तो 10 से 1 बजे के बीच में जाना है विदिन 7 डेज के अंदर। और इस एप्लीकेशन स्लिप को आपको साथ में रखना है। साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो भी आपने अपलोड किए हैं, जैसे 4 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड और रेजिडेंस प्रूफ में भी आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सेल्फ फॉर्म अपलोड किया है। तो यहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। सेल्फ फॉर्म जो आपने निकाला है उसका प्रिंट आउट भी अपने साथ रखना है, वो भी आपका सबमिट होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, जो आपने अपलोड किए हैं, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपको इस एड्रेस पे जाके एक बार वेरीफाई करा देना है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर बस यही प्रॉब्लम है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो एक बार आपको नियर बाय आपका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है SDM ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं। उसी के बाद ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अब आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा आए, अब आपको अपने स्टेटस कैसे पता करना है कि आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है पेंडिंग फॉर डिसीजन, की जो हमारा इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आपको शो कर रहा है, यहाँ पे 1 शो कर रहा है, इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। या फिर आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए, या फिर आप अगर जो अपना जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको जनरेट कर नहीं डाउनलोड कर पाए, उसके लिए आपको रिपोर्ट से जाना है। उसमें मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, जहाँ पे आपने जिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल मेंशन होगी। तो यहाँ पे हमने इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेप्टेड है वो करंट एप्लीकेशन 1 शो कर रहा है, साथ में अंडर प्रोसेस भी हमारा यहाँ पे 1 शो कर रहा है। तो इस 1 के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन स्टेटस शो कर जाता है। इसमें देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप स्लिप को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, उसको प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ही जनरेट नहीं हुई है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया है। अब देखिए दोस्तों, स्टेटस पे हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस है हमारे यहाँ पे 1 शो कर रहा है, अंडर प्रोसेस 1 शो कर रहा है। यानी अंडर प्रोसेस आपको सब शो करता है जब आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपका जो स्टेटस शो कर जाएगा वो आ जाएगा अंडर वेरिफिकेशन, अंदर आपको यहाँ पे 1 शो करेगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अंडर वेरिफिकेशन शो करेगा आपको 1, तो इस केस में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा और डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पे 1 शो करेगा। और अगर बात करते हैं अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं करा पाए, तो इस केस में जो आपको रिजेक्ट एप्लीकेशन है उसमें आपको 1 शो करेगा। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन आप वेरीफाई भी करा पाए हैं अपने डॉक्यूमेंट को, लेकिन डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए, तो इस केस में जो अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और कैंसिल एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पे 1 शो करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है सारे, तो आपका डॉक्यूमेंट विदिन 14 डेज में रेडी हो जाएगा और डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन में आपको यहाँ पे 1 शो करेगा। अब आपको अगर यहाँ पे 1 शो कर जाता है तो इस केस में अब आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे प्रिंट का, जिसमें देखिए ऑप्शन मिलता है सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट का। इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर देना है और फिर सबमिट को उसमें क्लिक करना है।
क्लिक करते ही इनकम सर्टिफिकेट की जो पीडीएफ है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाई देगा डॉक्यूमेंट का, जो कि आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। अब देखिए इस इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आपका जो एप्लीकेंट का फोटो मेंशन होगा, साथ में एप्लीकेंट का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो कि एप्लीकेशन आईडी आती है वही मेंशन रहेगी, साथ में उसका एड्रेस डिटेल मेंशन रहेगी, और यहाँ पे मेंशन रहता है जो इनकम सर्टिफिकेट है कितने मंथ के लिए यहाँ पे वैलिड होता है, कितने ईयर के लिए वैलिड होता है, उसकी यहाँ पे डिटेल मेंशन होती है। जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। 6 मंथ बाद आपको दोबारा से इसको रिन्यू करना होता है। रिन्यू कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप रिन्यू कर सकते हैं अपने इनकम सर्टिफिकेट को। स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है ये डिजिटल वेरीफाई होता है, जो कि वेरीफाई हो रहेगा तहसीलदार या फिर एसडीएम ऑफिस की तरफ से। इसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जिस डेट में आपका ये इशू हुआ है सर्टिफिकेट उसके 6 मंथ तक आपका ये वैलिड रहेगा। 6 महीने बाद आपको इसको दोबारा रिन्यू कराना होगा। तो यहाँ पे आपको किसी स्टाम्प वगैरह की जरूरत नहीं है, आपका ये फाइनल प्रिंट रहता है, इसका आपको प्रिंट निकालिए और जहाँ भी आपको इस सर्टिफिकेट का यूज करना है आप कर सकते हैं। लाइक EWS सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर एजुकेशन प्रूफ के लिए यूज करना है या फिर पेंशन के लिए यूज करना है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए यूज करना है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनवाना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे। A to Z स्टेप आपको मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन जरूर करूँगा। थैंक यू।